नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मुद्दा आज का। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, क्या वो अपना समर्थन जो है वो बीजेपी को दे चुकी हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर उन्होंने ऐलान किया था ना ही वो किसी पार्टी से समर्थन लेंगी और ना ही वो किसी पार्टी को समर्थन देंगी, यानी कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। जहां तक अखिलेश यादव की बात है तो वो भी कहीं ना कहीं अपना गठबंधन या फिर अपनी पार्टी को जिताने के लिए तमाम पार्टियों से गठबंधन करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी पार्टी जो है वो उनके पाले में नहीं आई है, यानी कि उनको समर्थन देती हुई नजर आएगी, ऐसा फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन मायावती की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से वो पहले जब मुख्यमंत्री थी या फिर उसके बाद भी ऐसा कई बार हमने देखा जब उन्होंने रैलियां की और इन रैलियों में जो है वो भारी भीड़ नजर आई। अब ना ही वो भीड़ नजर आ रही है, ना ही वो वोट बैंक नजर आ रहा है। और दलित समाज की अगर बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि चुनाव में जब भी मायावती उतरती हैं तो उन्हें या तो शून्य में सीटें हासिल होती हैं या फिर सिंगल डिजिट में कहीं ना कहीं ये सीटें तमाम मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले निकाय चुनाव में अपना जो समर्थन है वो मायावती बीजेपी को देती हुई नजर आएंगी या फिर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो फिर किस तरीके से सियासी समीकरण की अगर बात करी जाए तो कैसे वो साधती हुई नजर आएंगी। इन्हीं तमाम सवालों का जो जवाब है वो लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांची हैं, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि मायावती का एक ऐसा दौर हुआ करता था जब उनकी रैलियां होती थी तो जनसभा पूरी खचाखच भरी रहती थी, लेकिन अब ना वो जनसभाएं हैं। ऐसा आखिर क्यों है कि रैलियां भी मायावती करती नजर नहीं आ रही? देखिए, फिलहाल देखा जाए मायावती साफ तौर पर सिर्फ नगर निकाय चुनाव पर जिस तरीके से ध्यान दे रही है, क्योंकि फिलहाल तो रैलियां निकलने का ऐसा कोई भी यहाँ पर मोटिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। क्योंकि मायावती अभी तो इंतजार कर रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव का ऐलान अब तक तो नहीं हुआ है और दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो जाहिर सी बात है मायावती अभी रैलियां करती हुई नजर नहीं आने वाली। और यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने बखूबी देखा जाना कि मायावती की पार्टी का किस तरह से सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया। तो उसके लिहाज से देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी फैसले लिए जाएंगे एक बार फिर से, लेकिन उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो फिलहाल देखा जाए कपिल, हमें उन चीजों का इंतजार करना होगा कि आखिरकार सियासी फैसले किस तरीके से लिए जा सकते हैं आने वाले समय में। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो ना सिर्फ मुस्लिम यादव वोट बैंक को संभालेंगे बल्कि दलितों को वह संभालते हुए नजर आएंगे। मुस्लिम वोट बैंक पर तो उनका पहले से ही कब्जा है, लेकिन मायावती का कब्जा इस बार है मुस्लिम वोट बैंक पर भी। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, हाल ही में जो बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, उस बैठक में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को यही फैसला सुनाया है कि जिन जिन वर्गों से उन्हें वोट तक नहीं मिलते थे, उन वोटिंग बैंक को साधने के लिए आपको हर वर्ग के बीच में अब उतरना होगा। तो यानी कि मोदी कैबिनेट का जो हिस्सा है, बड़े बड़े पदों पर जो मंत्री हैं, उन सभी को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है हर वर्ग पर अब पीएम मोदी का यहाँ पर फोकस बना हुआ है। तो ऐसे में देखा जाए मायावती भी वही रणनीतियां बना रही हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर उनकी रणनीतियां फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन नेशनल लेवल पर देखा जाए तो अभी वो काफी कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपने निकाय चुनाव का जिक्र करा, आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र करा। एक बात और है, विधानसभा के जो चुनाव थे 2022 के, तब भी मायावती ने कोई बड़ी रैली नहीं की थी, कोई बड़ी जनसभा नहीं की थी। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि निकाय चुनाव को अगर हम देखें तो वो जल्द ही गुजर जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव जब आएंगे उससे पहले ऐसी कोई रैलियां होती हुई नजर आएंगी या ऐसी कुछ जनसभाएं होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उसी के जरिए कहीं ना कहीं मायावती बताने की कोशिश करती है कि दलित समाज मेरे साथ जो है वो कितना ज्यादा है। और इसी को लेकर अगर हम देखें तो दलित समाज भी जब देखता है कि मायावती के साथ सब जा रहे हैं तो फिर हम भी जाएंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर मायावती के साथ जाने के लिए दलित समाज के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो वो चूक अब इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि मायावती ने मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहां पर अपने प्रत्याशियों को आगे नहीं किया, लेकिन मायावती नगर निकाय चुनाव के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आई। तो एक बेहद बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। अगर वह मैनपुरी, रामपुर, खतौली पर भी अपनी पार्टी को आगे करती तो जाहिर सी बात है वहां पर एक मजबूत पकड़ हमें देखने को मिल सकती थी, लेकिन वहां से वह साइडलाइन हो गई पूरी तरीके से और कहीं ना कहीं उनका दलित वोट बैंक दूसरे खेमे में चला गया, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। क्योंकि मैनपुरी को लेकर यही कहा गया कि कहीं ना कहीं यहां पर जिस पार्टी की जीत दलित वोट बैंक पर ही डिपेंड करती है, जो पार्टी यहां पर जीत बोल सकती है वह दलित वोट बैंक के आधार पर बोल सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक पहले से ही सपा के पास था और वह नेताजी का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी वहां पर कभी चुनावी प्रचार नहीं करती थी। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर दलित वोट बैंक को साधने में जरा सी भी यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी अखिलेश यादव को, क्योंकि मायावती के साथ
उनकी पार्टी का गठबंधन एक वक्त रहा था, लेकिन इस बार यही देखने को मिल रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए मायावती को कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो दलित वोट बैंक अब कई हद तक बढ़ चुका है। दूसरी ही तरफ उनकी पार्टी की जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उन्हें बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, लेकिन मायावती भी वही रणनीति अपना रही हैं। समाजवादी पार्टी से हाल ही में कई नेता साथ छोड़कर आए थे। उनका कहना कुछ नेताओं का कहना यह भी रहा, पदाधिकारियों को, कि नेताजी नहीं है इस पार्टी में, तो इस पार्टी में रहने का क्या वजूद है। लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे, जैसे कि इमरान मसूद, जो मायावती की पार्टी में शामिल हो गए, उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं और उनकी जो पत्नी है उनको मेयर पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। तो अब देखा जाए तो मायावती की पार्टी का दामन छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, आज उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। तो अब यहां पर देखा जाए अखिलेश यादव ने वो रणनीतियां साफ बना ली हैं, अंबेडकरवादियों और लोहियावादियों पर उनका फोकस बना हुआ है। तो उस तर्ज से देखा जाए कहीं ना कहीं एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती हुई नजर आएगी। तो आपसे ये एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो उसने भी एक करारी हार जो है वो झेली है, और बसपा भी वही करारी हार झेलती हुई नजर आई, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। 111 सीटें हासिल हुई उसे विधानसभा चुनाव में, लेकिन मायावती की पार्टी क्यों लगातार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए, मायावती की पार्टी जो है बसपा का, उसका वर्चस्व पूरे तरीके से देखा जाए तो यूपी में खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश के लिए बसपा एक्टिव हो चुकी है, समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वो नजारा हमें देखने को नहीं मिलेगा जो यूपी की सियासत में सपा और बसपा का रहा है। वहां पर देखा जाए तो बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा से ज्यादा है और कांग्रेस का भी। दूसरी ही तरफ राजस्थान की तरफ भी रुख देखने को मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर हाल ही में जिस तरीके से ओपी राजभर जो फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, ओपी राजभर को लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह किसी भी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर साफ कह दिया कि नगर निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर जो सवाल आता है कि किस तरीके से सूपड़ा साफ होते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं मायावती के खुद के फैसलों के चलते ही यहाँ पर उनकी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। और दूसरी ही तरफ जो मोदी, शाह और जेपी नड्डा की जो रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों के आगे हर एक पार्टी फेल होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से तो पूरा विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर दाव खेल रहा है कि पूरे ही विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, तब आप बीजेपी को हरा पाएंगे। यानी कि बीजेपी अब यहाँ पर इतनी मजबूत पकड़ बना चुकी है कि उसके लिए यहाँ पर सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर सभी पार्टियां उसे हार का सामना करा पाएंगी। बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से मायावती लगातार ट्वीट करती हुई नजर आ रही हैं, वो कह रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं रही है। यानी कि वो धार्मिक अगर उन्माद की बात करी जाए तो वो फैलाने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। इसको लेकर आप देखिए, धर्म की राजनीति की अगर बात की जाए, महंगाई बेरोजगारी की बात की जाए, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, ये मुद्दे हमेशा ही उठेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये हमारी आम जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। महंगाई बेरोजगारी, क्या कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल नहीं हुई थी क्या? तब भी हुई थी, और महंगाई तो उस वक्त भी आसमान छूती हुई नजर आई थी, आज भी। लेकिन देखा जाए कोरोना के चलते जो हालात बिगड़े थे, उन हालातों में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए वो काबिले तारीफ भी रहे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए थे कहीं ना कहीं विपक्ष को तब भी रास नहीं आए थे। तो अब लगता है कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर अगर मायावती यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो उनकी राज्य सरकार के वक्त में भी ये सवाल उठे थे, और ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष लगातार यहाँ पर हर एक मुद्दे को लेकर सवाल उठाता ही रहेगा जब तक यहाँ पर जीत बोलते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन आने वाले समय में अगर मोदी लहर यहाँ पर देखा जाए कम होती हुई नजर आए, बीजेपी की सरकार गिरती हुई नजर आए, तो आने वाले समय में कोई दूसरी पार्टी हमें केंद्र में देखने को मिलेगी, तब भी ये सवाल उठेंगे। चलिए, इन सवालों का तमाम जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जानने की हमने कोशिश करी, मुद्दा आज का है कि मायावती जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि समर्थन ना वो लेती हुई नजर आएंगी, ना ही वो समर्थन देती हुई नजर आएंगी, तो क्या निकाय चुनाव में वो किस तरीके से जीत हासिल करेंगी, या फिर उनकी पार्टी धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आएगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपका जो भी सोचना हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।